इंडस टावर 225 का स्टॉक है, 215-20 रुपए के आसपास का दाम था कल का, और यहाँ पर भाव भी वही है, माहौल भी वही है, और स्टॉक चला हुआ भी नहीं है। लेकिन कल देर शाम नतीजे आए, नतीजे के बाद इंडस टावर की री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। क्यों? पहले तो मैं बता दूं कि जिन वैल्यूशंस पे ये ट्रेड कर रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशंस हैं। वित्त वर्ष 2025 के अर्निंग पे देखिए, ईवी वर्सेस EBITDA मुश्किल से 4 टाइम है, और हिस्टोरिकली पी मल्टीपल के हिसाब से देखें तो आराम से 15 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। 15 के मल्टीपल के हिसाब से देखें तो कम से कम आप 20 रुपए की EPS अगले साल की गिन के चल सकते हैं। मतलब यहाँ से भी अच्छी गुंजाइश है, मिनिमम। अब दूसरी बात है कि कैश फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? डिविडेंड के तौर पर। वित्त वर्ष 2023 में इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 0 डिविडेंड, लेकिन पुराना डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत ही गजब का तगड़ा है। मतलब अच्छा तगड़ा डिविडेंड हमेशा देते आए। अब ये डिविडेंड वापस से शुरू होगा। पहले मतलब आप देख लीजिए हिस्टोरिकली 5% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड आता था इनका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये वापस से डिविडेंड देना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? 6 से 8% की डिविडेंड यील्ड आपकी बनेगी वित्त वर्ष 2024 और 2025 में, सॉरी 2025 और 2026 में, अगले साल से। क्यों बनेगी? उसका रीजन कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग हो गया है अभी इस कंपनी के। इस कंपनी की सबसे बड़ी समस्या, और जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये टेलीकॉम इंफ्रा में है, टावर लगाने वाली कंपनी है, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत बहुत होती है। तो यहाँ कैश फ्लो अगर मजबूत हो जाए तो इनकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बात सही है। करेक्ट। 163 करोड़ का कैश फ्लो किया इस क्वार्टर में, और पिछले साल 621 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। बिल्कुल। अब ये क्यों हो रहा है वो समझिए। इनके जो डाउटफुल डेट्स है उसमें रिकवरी बहुत स्मार्ट होती हुई दिख रही है। मार्च 2023, 9 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 9 महीने पहले दीप इनके 5300 करोड़ रुपए के डेट ऐसे से डाउटफुल थे। आपको पता है किससे लेने थे? वोडाफोन आइडिया से। इस रिजल्ट को हटाकर देखिए, डाउटफुल डेट्स कितने बचे पता है? सिर्फ 64 करोड़, यानी कि 5200 करोड़ इन्होंने रिकवर कर लिए। और अब जो मंथली इनको जो पैसा आना है वोडाफोन से, वो रेगुलरली आ रहा है। अब नया बेड डेट 100 करोड़ के आसपास का जो वो रेगुलरली इनको पेमेंट मिल ही रहा है। सो अब पुराने बेड डेट जो थे वो खत्म हो गए, एक तरह से रिकवरी हो गई, नए आने लग गए, और अब रेगुलरली इनका आ रहा है। इस क्वार्टर में इन्होंने रिकॉर्ड टावर एडिशन किया है, 7563 टावर एक क्वार्टर में लगाए, जो अब तक का हाईएस्ट है। 6200 का अनुमान था। मेरा ये समझना है कि स्टॉक एक अच्छी री रेटिंग का कैंडिडेट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, बढ़िया बिजनेस है, 5G रोल आउट हो रहा है, नए एक्सपांशंस आ रहे हैं, मतलब नो ब्रेनर। अच्छा, धीरे धीरे कंपटीशन आपका सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। सो बहुत बढ़िया स्पेस में मुझे लगता है यहाँ से बढ़िया एक्शन दिखा सकता है। अब यही है, ये बोरिंग सा स्टॉक है, लेके आपको इंतजार करना पड़ता है। हर 7% के फॉल पर आपको SIP करना, 7 न 5 न 10, 7। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं वो कौन सा स्टॉक किस मैग्नीट्यूड में मार्केट के साथ कम ज्यादा हो सकता है वो भी देखना पड़ता है। कोरिलेशन वैसा है, कोरिलेशन देखना पड़ता है। IT से हम 5% पे भी देते थे जी, कोई दूसरे स्टॉक में 10% पे भी देते हैं। तो कहाँ आपको SIP करनी वो भी समझना चाहिए। इसको लेके रखिए। 275, 300 और 360 3 टारगेट हैं 1 से 2 साल के लिए, और अगर 2 साल में स्टॉक अगर यहाँ से करीबन 75% बढ़ जाता है, कोई बुरा नहीं है किसी भी लिहाज से। इतना टॉप क्लास हाई लार्ज कैप स्टॉक है जो आपको अच्छा है। और इस बार मैं दीप वही देख रहा हूँ कि कई बार पिछले साल लोग बाग लगातार कह रहे थे कि लार्ज कैप में रिटर्न नहीं बने, लार्ज कैप अट्रैक्टिव। लो जी, हम अट्रैक्टिव लार्ज कैप निकाल रहे हैं। कल हमने पेट्रोनेट LNG निकाला सस्ता स्टॉक, आज अट्रैक्टिव लार्ज कैप हम इंडस टावर निकाल रहे हैं। तो अच्छा है, लार्ज कैप में भी कोई अगर हमारा टाटा मोटर्स, कोई DLF और कोई ITC डबल हो जाए तो क्या बुरा है? फिर कोई मिड कैप स्मॉल कैप क्यों खरीदना है? अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा लार्ज कैप है जहाँ आपकी खरीदारी की राय।